सभी साथियों को रवि पांडे का नमस्कार। अगर आवाज़ आ रही हो तो एक बार क्लियर कर दीजिए। अगर लाइव लोग जुड़ पाए हों तो एक बार क्लियर कर दीजिए। अगर आवाज़ सब तक पहुंच रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, उसके बाद से चीज़ों को शुरू किया जाए। जय महाकाल। सत्येंद्र जैन, निरंजन जी, अतुल जायसवाल जी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। क्लियर है भाई। जितने ग्रुपों में आप लोग हों एक बार शेयर कर दीजिए। जितने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, जितने ग्रुपों में हों आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अभिषेक शुक्ला जी, आ रही आवाज़? बिल्कुल। बोलते हैं भैया एक बार क्लियर आप लोग। नमस्कार भाई, शेयर कर दीजिए जितने ग्रुपों में हो पाए। प्रफुल्ल सिंह, जय श्री राम बड़े भाई। क्लियर है, आ रही है। 100 लोग जुड़े हुए हैं। जितने जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी कर दीजिए, होस्ट कर दीजिए, जिससे लोग जुड़ पाए। आ रही है जी। प्रफुल्ल भाई शेयर कर दीजिए जितने ग्रुपों में हो सकता है, उसके बाद से चीज़ों को रखा जाए। तेज बोलो भाई। भाई सबको आवाज़ आ रही, दुर्गेश जी आप ही को आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। अतुल जायसवाल जी, बिल्कुल बोलते हैं भैया। भर्ती रद्द के लिए पड़ोसी बोलते हैं क्या? सही है, आवाज़ है, तेज बोलिए। चलिए अब शुरू करते हैं। लगभग 200 लोग जुड़ चुके हैं। बाकी जैसे लोग आते जाएंगे आप लोग शेयर करते जाइएगा चीज़ों को। सबसे पहले काउंसलिंग के बीच में काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया, तो वो सारी चीज़ें चयनित वर्सेस अचयनित इस समय लोग सोशल मीडिया पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चयनित हो गया है, उसका सिलेक्शन हो गया है, वो सारी चीज़ें उसके लिए हैं। बाकी जो अचयनित है वो भर्ती को रद्द कराना चाहता है, भर्ती को ये करना चाहता है। और उसके बाद से चीज़ें हो क्या रही हैं जी। वॉइस क्लियर है। चलिए अब क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो 3 तारीख की काउंसलिंग में जितने लोगों ने काउंसलिंग कराया, उनके लगातार फ़ोन ये आ रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, और वो जमा डॉक्यूमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब अलग से जिला आवंटन जहाँ होगा, कहाँ होगा, उन सारे मुद्दों पर लोग परेशान हैं। भाई अंधेरा आ रहा है मुझे तो। क्लियर है भाई, अंधेरा आ रहा है क्या? सब ठीक है। चलिए आप अपना देख लीजिए। उसके बाद से सबसे पहले आप लोग इस बात से परेशान ना हो कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट डाइट में या जहाँ पे काउंसलिंग स्थल था वहाँ पे जमा हो गया है तो उससे कोई भी समस्या आ सकती है आपको। इससे एकदम निश्चिंत रहें। दूसरी बात, बीच भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगना आज इससे पहले 12/460 में लगा हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा ये बात कि 3-4 साल हो गए हैं 12/460 में नियुक्ति पत्र आज तक नहीं मिला है। इस बात को सारे चयनित लोग जो मतलब अपने आप को चयनित समझ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रख लें कि 12/460 में आज नियुक्ति पत्र आज तक नहीं मिला है, और नियुक्ति पत्र से एक दिन पहले स्टे लगा था। तो ये ना सोचे कि अगर आपने मतलब नियुक्ति पत्र के बीच में आपको रोड़ा लग गया है तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी ना सोच के बैठें कि नियुक्ति पत्र मिल ही जाएगा। इसलिए अपने स्तर से जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं वो करते रहिए।
जो टीमें प्रयास कर रही हैं उनको करने दीजिए। मेरा व्यक्तिगत, जैसे कुछ लोग मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो मेरा किसी टीम से व्यक्तिगत कोई भी संबंध नहीं है। ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, मेरा किसी भी बीटीसी बीए टीम से व्यक्तिगत मेरा कोई संबंध नहीं है। पर्सनल अपने जो भी समझ में, मुझे पर्सनल जो भी समझ में आता है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, वह मैं वो चीज़ें करता हूँ। मुझे ये नहीं है कि हाँ इनकी पार्टी का हूँ, इनकी टीम का हूँ। मुझे इन लोगों से या इनके टीम से, सारे टीम अच्छी काम कर रही है, सब लोग अपने स्तर से, बहुत डरा नहीं रहा हूँ। सचिन जी बोल रहे हैं क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ भाई, पूरा का पूरा जो स्थिति हो सकती है, चारों पांचों पॉइंट है, सारे पांचों पॉइंट पे बोलूँगा। मतलब जो स्थिति है पहले वो सुन लीजिए। मेरा खुद का सिलेक्शन महाराजगंज ज़िले में हुआ है। मैं भी काउंसलिंग स्थल पे गया था, शाम तक काउंसलिंग के लिए रहा, लेकिन काउंसलिंग नहीं कराया मैंने। जितने लोगों ने करा लिया है, मिल गया है 12,460 में, केवल वो जनपद नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं भैया, 8,000 सीटों पर अभी भी सिलेक्शन नहीं मिला है और आप बोल रहे हैं कि मिल गया। अगर 4,000 को सिलेक्शन मिलना कहा जाता है तो उस हिसाब से तो 69,000 में लगभग मान के चलिए 10,000 लोगों ने काउंसलिंग करा ली, तो उसका मतलब ये है कि उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अगर ये थिंकिंग है तो मुझे नहीं लगता कि ये थिंकिंग कहाँ तक सही जाती है और कहाँ तक इन चीज़ों पर विश्वास किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्टे लग गया है, उसके बाद से सरकार का क्या? बिल्कुल भैया, बहुत लोगों को नहीं मिला है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन अगर 12,460 में 4,000 को नियुक्ति पत्र मिलना कहा जाता है तो ऐसे नियुक्ति पत्र से भगवान बचाए 69,000 को। 69,000 पूरे लोगों को नियुक्ति पत्र मिले, 69,000 पूरी सीट आखिरी तक भरे, काउंसलिंग होती रहे जब तक सीटें खाली हों। जो जेन्युइन मुद्दा हो, जो जेन्युइन व्यक्ति हो, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। अब जो धोखाधड़ी करके नौकरी पाया है या जो लोगों को बरगला रहे हैं, आजकल 2 भागों में, चयनित को भी 2 भागों में बांटने का प्रयास हो रहा है। चयनित अचयनित तो चीज़ें बना चुके हैं लोग, लेकिन आज ये स्थिति बन रही है कि चयनित और अचयनित को भी, मतलब चयनित में भी 2 फाड़ लोग करने पे तैयार हैं। अपने ही टीमों में लोग फूट डाल करके नया नया मुद्दा ला रहे हैं और उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका भविष्य खतरे में है, आप खतरे में हैं। चयनित होने के बाद भी वो लोग अगर इस तरह की मानसिकता के साथ आ रहे हैं, सबका अधिकार है। जिला आवंटन की गड़बड़ी कैसे दूर होगी? भाई, मेरे शिक्षा मंत्री आकर के बोल चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री इस बात पर बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप आरक्षण संबंधी मुद्दों पर नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब मुद्दों पर बात करने का कोई औचित्य है। अगर खुद शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हमने संविधान के दायरे में रह करके सारी, एमआरसी का क्या हुआ, एमआरसी भी बता देते हैं भाई। मेरे एमआरसी पे जितना आप लोग ये बवाल मचा दिए हैं कि एमआरसी को पहले अच्छे से जान तो लीजिए कि एमआरसी हुआ क्या है। उसके बाद आप, अगर एमआरसी को उसके बाद लगता है आपको, आज तक अभी तक जितने भी आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें पता चली होंगी, एमआरसी पे लोगों ने क्या किया है, सीधे सीधे एक गलत छवि ला करके आपके सामने प्रेजेंट कर दी है और आप उसी एमआरसी, स्टे नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई मैं कोर्ट नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, माननीय न्यायालय जो फैसला देगा उस पर ही सबको विश्वास करना होगा। अगर सिंगल बेंच में माननीय न्यायालय ने फैसला दिया काउंसलिंग रोकने के लिए, तो सरकार को भी तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग रोकनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय से बड़ा कुछ भी है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, ये चीज़ें अलग हैं कि उसके बाद से न्यायालय क्या निर्णय देता है, शासन स्तर पे वो बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। अगर नहीं मानी जाती है तो उसके बाद से क्या होते हैं। अब आते हैं कि 2 सुनवाई 9 जून को लगी हुई है। जहाँ तक अभी सूचना मिल रही है कि सरकार के द्वारा अर्जेंसी फाइल करके मुद्दे को सोमवार को स्टे पर स्टे लेने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपने स्तर से जा रही है। सरकार ने अपने सारे नियम फॉलो करते हुए एक्सपर्ट कमेटी बताई थी। एक्सपर्ट कमेटी के बाद से सरकार ने बोला था अपने विज्ञापन में कि हम
चयनित जो भी प्रश्न विवादित आएंगे उनको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजेंगे। उसके बाद से कोई किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ये चीज अलग है कि भाई जिन सबको अधिकार है कोर्ट जाने का। जितने लोग आंसर की मुद्दे पर गए हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। आंसर की पे उनका नंबर कम था, वो गए हैं, उनको लगता है वो पास होंगे, वो सिलेक्शन पाएंगे। सबका अधिकार है न्यायालय में जाएं। न्यायालय में जिसको लगता हो कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है वो न्यायालय में जाए। सीधे सीधे सुन लीजिए, जिसको लगता हो मेरा हित प्रभावित हो रहा है, न्यायालय इसीलिए बना है कि अगर आपको समस्या हो रही है तो आप न्यायालय में जाइए और न्यायालय में चीज़ों को रखिए। न्यायालय को समझ में आएगा आपके साथ अन्याय हुआ है तो न्यायालय उस पर न्याय करेगा, इसीलिए उसका नाम न्यायालय पड़ा है। अगर उसको लगेगा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा तो आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। तो इसमें ये चीज़ कहाँ से आ जाता है कि आप गलत हैं, वो सही है, वो सही है, आप गलत हैं। ये चीज़ का निर्धारण अगर आप खुद ही कर लेते तो न्यायालय का आज औचित्य ही नहीं होता, चाहे भारत में, चाहे भारत के राज्यों में, चाहे देश में, चाहे विदेश में, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय का कोई भी मतलब नहीं होता। एक लिख रहे हैं रवि भाई, अगर सभी टीमों का उद्देश्य है भर्ती पूरी कराना तो सब टीमें एक साथ क्यों नहीं आती है? भाई मैंने अभी बोला कि मेरा किसी टीम से व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। अगर टीमें एक साथ आना चाहती हैं तो मुझे लगता है आना चाहिए। मुझे लगता है किसी को अगर एक साथ आने से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो वो चीज़ें कर सकते हैं और आना भी चाहिए। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है, जिसको मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना हो वो मेरा नंबर नोट कर ले, क्योंकि कुछ लोगों को देख रहे हैं व्यक्तिगत समस्या है तो नंबर नोट कर लीजिए भाई मेरे। उसके बाद से नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल हो सकेगा तो कॉल करिएगा, कॉल लगेगा नहीं तो नंबर नोट कर लीजिए 9005686490। व्हाट्सअप करिएगा, टेक्स्ट मैसेज करिएगा। आपके समस्याओं का अगर समाधान मेरे से हो सकेगा तो करेंगे। अब आते हैं, सरकार की स्पेशल अपील फाइल हो चुकी है 154/2020, जिसमें सरकार ने माननीय सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दिया है कि जब हमारी एक्सपर्ट कमेटी खुद की थी, अगर आपको कोई भी आपत्ति होती तो आप हमको रेफ़र कर सकते थे, स्टेट को फिर से रेफ़र कर सकते थे कि आप इस कमेटी पर फिर से विचार करिए, अगर हो सकता है दूसरी कमेटी बनाइए अगर आपको लगता है कि प्रश्नों पर विवाद है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी ना बना के माननीय सिंगल जज ने सरकार की एक्सपर्ट कमेटी को नेग्लेक्ट करते हुए ना उसको खारिज किया ना उसको एक्सेप्ट किया है, आंशिक रूप से उसको इधर उधर करते हुए और उस पे यूजीसी की रिपोर्ट के लिए, यूजीसी कमेटी के लिए रिकमेंड कर दिया है। निष्पक्ष रूप से सारे चीज़ों का जांच होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि सरकार के साथ अन्याय हुआ है, उसके रनिंग भर्ती को रोक दिया गया है, तो सरकार अपना न्यायालय में गई है, डबल बेंच में गई है, सरकार उस चीज़ को बचाएगी। तो इसमें कतई भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए किसी को कि सरकार बहुत जल्दबाजी में जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अंतरिम आदेश है तो सरकार फिर अंतरिम आदेश पर डबल बेंच नहीं जा सकती है, तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। तो भाई न्यायालय है, ऐसे ही मजाक में न्यायालय में केस नहीं पड़ जाते हैं। सबको लगा होगा कि न्यायालय में जाया जा सकता है, विधिक पॉइंट होंगे, तभी न्यायालय ने केस एक्सेप्ट किया है। मंगलवार को सुनवाई थी, सरकार उससे पहले भर्ती करवाना। करेक्शन पे भी हेमलता प्रजापति जी पूछ रही हैं कि फादर के नाम में करेक्शन होगा क्या। करेक्शन मुद्दे पर भी अभी आ जाते हैं, सारे पॉइंट आपका संशोधन 6वें नंबर पे मेरे पास संशोधन भी है, 6 मुद्दे हैं और अभी मुद्दा पहले पे है कि सुनवाई के मैटर क्या है, तो उसके बाद से उस पर भी आते हैं, परेशान ना होइए। तो सरकार को लगा होगा, सरकार इसलिए जा रही है और उम्मीद करते हैं कि स्टे हट जाएगा। 90% उम्मीद यही है कि सिर्फ 4 प्रश्नों पर अगर विवाद है तो उसके चलते पूरी की पूरी भर्ती को रोका नहीं जाएगा। तो उम्मीद है सोमवार को सारे काम महाकाल के आशीर्वाद से सोमवार को होते आए हैं, तो उम्मीद है ये सोमवार भी आप लोगों के लिए सुखद होगा और सोमवार को भर्ती से स्टे लगेगा। बाकी जिनका हित प्रभावित हो रहा है, उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो। अभी सिलेक्शन के बाद एनओसी तत्काल प्रभाव से पूरे उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया गया है।
ये चीज ध्यान रखिए, एनओसी पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अंकित गुप्ता जी, बिल्कुल आपका नाम ले लेते हैं भैया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है और इसी बीच में लोगों के फ़ोन वगैरह मैसेज आते रहते हैं तो उससे दिक्कत हो जा रहा है, तो माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए हम फटाफट अपने मुद्दों को एक बार क्लियर कर लेते हैं, कहीं बीच में कट गया तो जो इतने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग। पहला सुनवाई सोमवार को, लगभग 90% उम्मीद है कि सोमवार को सुनवाई हो जाएगी और सरकार इस चीज़ को क्लियर करवा लेगी। और स्टे हटते ही सरकार, सारे लोग तैयार रहें। अगर स्टे हटता है, माननीय डबल बेंच को लगेगा, माननीय पंकज जायसवाल जी की बेंच को लगेगा कि स्टे हटा करके सरकार इस हद पर तैयार है कि अगर किसी का भी यूजीसी की रिपोर्ट में सिलेक्शन होता है तो उसके बाद से हम उनको सिलेक्शन देंगे फिर से। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार को ये चीज़ें लगती हैं तो कोर्ट कहीं ना कहीं राहत देगी, और यूजीसी की रिपोर्ट को अगर रिकमेंड करते हैं तो सरकार उस पर भी तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टे पे स्टे नहीं मिलेगा और काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। तो सब लोग तैयार रहें जितने चयनित हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ होगी, और अविलंब जाकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, चयन लिस्ट वही है, आपका काउंसलिंग वही होना है, नंबरों का हेर फेर होगा तो उसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी, तब देखा जाएगा। अभी के लिए आप सुरक्षित हैं और जहां आपने काउंसलिंग कराई है वहां के लिए किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। दूसरा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा मुद्दा है 9 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मुद्दे पर, इसी बाबत एप्लीकेशन डाली गई है कि जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाए, या रोक ना लगाया जाए तो शिक्षा मित्रों के पद को एक तरह से सुरक्षित कर दिया जाए। शासन स्तर से शिक्षा मित्रों के पद, कितने ज़्यादा पद हैं और कितने लोग कार्यरत हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं, विभाग द्वारा ये जानकारी मंगा ली गई है। माननीय न्यायालय के आदेश के निर्देशानुसार ये चीज़ें सरकार ने अपने पास रख ली है और विलंब उसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का काम करेगी। और 9 जून की सुनवाई में प्रयास रहेगा वहाँ पे चीज़ों को स्पष्ट करने का। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, आप लोग बीटीसी बीएड के जिन भी टीमों को सहयोग करना चाहते हो, अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया तो ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर सोमवार को 8 जून को स्टे बचाएंगे माननीय डबल बेंच में, और उधर पता चला सुप्रीम कोर्ट से स्थिति खराब हो गई। तो आप लोगों को, आप लोग चयनित हो चुके हैं, कम से कम जितने लोग का चयन सूची में नाम आ गया है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य हो, फ्रीडम फाइटर हो, चाहे कुछ भी एक्स सर्विसमैन हो, जितने लोगों का नाम चयन सूची में आ चुका है वो लोग एक होकर के सुप्रीम कोर्ट में 90-97 की लड़ाई के लिए सहयोग करें। मुझे लगता है कि एक बार जितने मतलब टीमें आगे आकर के, चाहे वो बीएड की टीम हो, चाहे वो बीटीसी की टीम हो, जो अगुवाकार हैं उन लोगों को आगे आकर के और 9 जून वाले मैटर पे ये चीज़ें क्लियर करनी होगी। 9 जून वाले मैटर पे ये चीज़ें क्लियर करनी होगी कि भाई, सॉरी लाइट चली गई, ये चीज़ें क्लियर करनी होगी कि हाँ हम 9 तारीख को किस स्टैंड के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो ये भर्ती 1.5 साल के लिए फिर से भविष्य के गर्भ में चली जाएगी और आपका चयन लिस्ट ज्यों का त्यों बरकरार रह जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, मैं किसी टीम का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी टीमें सरकार, मतलब सरकार के साथ 90-97 के लिए माननीय डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं, थोड़ा सा लाइट का इशू है तो आप लोग वो चीज़ें देख लीजिएगा। तो जितनी टीमें लड़ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक बार आके अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करके वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में सीनियर को 9 जून को हर हाल में उपस्थित कराना पड़ेगा और वहाँ बताना पड़ेगा कि अब हम चयनित हो चुके हैं, हमारा हित प्रभावित होगा। और सरकार के मानक पर, माननीय डबल बेंच के आदेश पर, क्योंकि डबल बेंच के आदेश पर कोई भी स्थगनादेश नहीं मिला है, इसलिए सरकार ये चीज़ें कर रही हैं। वहाँ पर विपक्ष का काम ये है कि हम उस चीज़ को कोर्ट के सामने रखें कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है तो शिक्षा मित्रों के मामले में भी बहुत लंबा केस चला था, यहाँ भी केस लंबा चल सकता है। तो इसलिए सबको सजग होना चाहिए और सबको एक साथ आना चाहिए।
एमआरसी मुद्दे पे लोग बोल रहे हैं, एमआरसी मुद्दे पे क्लियर करते हैं भाई, थोड़ा सा रुक जाइए। एमआरसी मुद्दे पे चौथा मुद्दा एमआरसी ही है। अगला मुद्दा है पेपर रद्द वाला। कुछ लोगों के मन में संशय है कि पेपर रद्द हो जाए, कुछ लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं पेपर रद्द हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर रद्द नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने गलत ढंग से, कूटरचित ढंग से 140, 145, 148 अंक पाए हैं, जो कि एक तरह से अविश्वसनीय है। 150 के प्रश्नों में 148 अंक लाना, अगर आप पेपर दिए हैं तो आपको भी लगता होगा कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि 148 में। अब आते हैं तो पेपर रद्द नहीं होगा। हाँ, जो लोग पकड़े जाएंगे उन लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, वो लोग जेल में जाएंगे। तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि किनारे ही हो जाएं तो बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब आते हैं अगला एमआरसी मुद्दा, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय चर्चित है। एमआरसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। एमआरसी मुद्दा है क्या, लोगों के सामने गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। दर्जनों याचिकाएं तैयार हो चुकी हैं। अब एमआरसी मुद्दे पर आपसे सहयोग लेकर के उसको एमआरसी न करते हुए चयनित सूची को रद्द कराने के लिए याचिका पड़ रही है। एक बार इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए इस चीज को। भाई शायद मेरा मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा मोबाइल में, शायद कुछ दिक्कत आ रही है। लोग बीच में कॉल कर दे रहे, रुक जा रही है। क्या लाइव चल रहा है क्या? एक बार क्लियर कर देते तो कोई भी एक बंदा कमेंट कर दे, भाई लाइव क्लियर चल रही है क्या? कोई भी, जितने लोग देख रहे हैं एक बार क्लियर कोई कर दे कि अंधेरा कायम रहे। यस, चलिए चल रहा है। तो बस मुझे अपनी बात पहुंचानी है, बस बात पहुंचाने तक ये मुद्दा है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि एमआरसी के लिए एक अफवाह फैलाई जा रही है। एमआरसी क्या है, सारे लोग सुन लीजिए। 2018 में 68,500 वैकेंसी होती है। उस वैकेंसी के तहत शिखा सिंह जी हैं, उनका केस नंबर है 19,700।